हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल रोहित फॉर हेल्थ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि हम FSSAI का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि हम सभी के लिए ये मैंडेटरी हो गया जो एमबीए बिजनेस में है, राइट। तो सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट है इनकी FOSCOS.FSSAI.gov.in। जैसे आप इस पेज पे जाते हैं, होम पेज पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको सबसे पहले पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जर्नल सेलेक्ट करना है, ये वाला। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जर्नल पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ पे आपको ट्रेड और रिटेल वाला ऑप्शन है जो ये सिलेक्ट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन है ये ट्रेड और रिटेल। इसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे, नीचे कुछ ये ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये रिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये साइड में जो प्लस का निशान है इस पर आपने क्लिक करना है, रिटेलर के प्लस वाले निशान पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें टर्नओवर के लिए पूछा गया है। तो आपने सेलेक्ट करना है टर्नओवर अप टू 12 लाख एनुअल। इस पर क्लिक करके आपने आगे बढ़ जाना है। आगे जाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे आपने प्रोसीड किया तो अब इस पे लिखा आ गया यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगा आपके पास। इसमें आपको नाम डालना है जिसके नाम से वो बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में यहाँ पे आपको सबसे पहला है इंडिविजुअल, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा आपका एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एड्रेस जो है अपडेट कर दिया है। अब एड्रेस अपडेट करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एड्रेस। तो यानी कि जो ऊपर एड्रेस है और जो नीचे एड्रेस है, अगर वो आपका सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नीचे ऑटोमेटिकली वो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में मैंने मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया, फिर ईमेल आईडी डालनी है इसमें। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन में नाम डाल देंगे उन्हीं का जिसके नाम से बना रहे हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शन आ रहा है कि आप कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, राइट। तो मैं इसको 2 साल के लिए कर देता हूँ, राइट। देन हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कैटेगरी। कैटेगरी का बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी गलत ना हो। कौन सी कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है, नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद सेव एंड ऐड कर देना है। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है सेकंड, फिर उसको सेव और ऐड करना आगे। फिर हमने जाना है कैटेगरी 6 पे, फिर सेव और ऐड करना है। फिर हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है 7, देन हमने सेव और ऐड कर देना है। फिर हमने जाना है कैटेगरी नंबर 12 यानी कि 12। उसके बाद फिर इसको सेव कर देना है और हमने नेक्स्ट कैटेगरी यानी 13 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेव और ऐड करना है। देन हमने कैटेगरी अगेन 14, फिर हमने इसको सेव और ऐड करना है। देन हमने लास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन हमने लास्ट कैटेगरी ऐड करनी है 99। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब आगे इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि FSM नंबर हमारे पास नहीं है। यहाँ पे डेट आप चाहो तो आज की डाल सकते हो। ये मैंने आज की डेट डाल दी है, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हमने इसको NA रखना है, इसमें कुछ अपडेट नहीं करना है। नेक्स्ट वाला ऑलरेडी नो है, उसको नो रखना। सेव और नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको एक प्रीव्यू देगा कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करी है।
1 2 6 7 12 13 14 एंड 99। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन हमने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब ये डिटेल मांग रहा है, ये डिटेल अपडेट करनी है। ईमेल आईडी जो हमने डाला था, फिर से ईमेल आईडी डाल देंगे, रोक ले। देन इस पेज पे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और किससे बिलोंग करता है। जैसे उन्हीं से करता है तो सेल्फ, जिसका बना रहे, राइट। इसमें हम सेकेंडरी भी डाल सकते हैं, अपने घर के किसी मेंबर को रख सकते हैं, रखना चाहें तो। फिर हमारे एक ये नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको लॉगिन आईडी भी बोलते हैं। यहाँ फिर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद कैप्चा जो आपको दिख रहा है 771876। उसके बाद आपने इसको फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP सेंड किया जाएगा यहाँ से। तो वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और ईमेल आईडी पे। तो नंबर आ गया है OTP मुझे। OTP को फिर हम सबमिट कर देंगे। अब ये सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो गया है और ये बन गई हमारी क्या, लॉगिन आईडी। और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो रहेगा पासवर्ड। ओके करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो वो सब मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं वहीं से उसको उठा रहा हूँ। ये अपलोड हो गया है। आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा। आधार कार्ड जो आप अपलोड करेंगे वो ड्यूली साइन होना चाहिए, यानी आपके उस पर साइन होने चाहिए। अपलोड करना ज़रूर याद रखिए, अगर आप अपलोड पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। अब ये यहाँ पे अपलोड हो गया है। देन आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है इसको टिक कर देना है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट का। जो पेमेंट इसकी कटेगी पर ईयर आपको 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो जितने साल का आप करेंगे उस हिसाब से आपका वो चार्ज होगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन का आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो पे पे क्लिक करना है। पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर मांगेगा, इस पर फिर से एक आपको OTP आएगा। ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है मेरे को, तो अब इसको डालेंगे हम यहाँ पे। प्रोसीड कर देंगे। जैसे आपने OTP एंटर किया, पे करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से करते हो और UPI के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दी है और पे नाउ करेंगे। पे नाउ करते ही आपका ये दिखा दिया कितना पेमेंट कटेगा, राइट। 201 रुपया, 1 रुपया चार्ज लग रहा है। तो आपके क्रेडिट कार्ड यानी कि तो आपको बैंक से एक OTP आएगा पेमेंट फाइनल करने के लिए। तो आपको OTP डाल के सबमिट करना है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे पेमेंट कटने के बाद जैसे सक्सेसफुल हुई तो आपको एक ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी इस तरीके से, राइट। और यही स्लिप है जो आपको सेव कर लेनी है और सेम आपको amway.in की वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड कैसे करना है। आपने amway.in ओपन कर लेना, यही पेज ओपन होगा जो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जिस अकाउंट को आप यहाँ पे लाना चाहते हो उसको लॉगिन बोलो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डाल के आपने साइन इन करना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल में जाते इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है आपके पास, डिटेल, को एप्लीकेंट, नॉमिनी, टैक्स और FSSAI। इस पे क्लिक करेंगे। तो GST का आपने कुछ नहीं करना, यहाँ नीचे आना है आपको और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। ये आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है।
है ना। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने बताया था आपको आया है, तो ये पेस्ट कर दिया है। उसके बाद स्टार्ट डेट जो है, तो यहाँ स्टार्ट डेट है मैंने आज की डाल दी इसमें 23 सितंबर 2023, और नेक्स्ट 2 साल के बाद जो डेट ये सेम आएगी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 25 आप सेलेक्ट करेंगे 2025, राइट, डेट और मंथ सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये जो स्लिप आपको आई है उसको अपलोड करना है। तो ये FFSI का जो रिसिप्ट है वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये कम्प्लीटली सेव हो गया है। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। कोई और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।